भाव को हम लेकर इस दरबार में खड़े हैं, उसका माध्यम कौन है, उसके पीछे मुख्य साधन कौन है। देखो, संतान प्राप्ति के लिए, हमारे कुल का दीपक आने के लिए हमारा मुख्य साधन है हमारा शरीर। शास्त्रों में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये हमारा शरीर हमारे कर्तव्य जीवन के और हमारा जीवन का धर्म, उसकी पालना करने का, उसको पूरा करने का पहला प्रथम साधन है शरीर। जब शरीर हमारा जीवन के सारे कर्तव्य, सारे धर्म पूरे करने का साधन है, तो ऐसे साधन को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। इसकी पवित्रता बनी रहे, इसका स्वास्थ्य सही हो, ये बिल्कुल निरोग हो, ये भगवान से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, धर्म पर चले। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले हमारा शरीर पर ध्यान देना होगा। ये ऐसा साधन है कि अगर ये स्वस्थ नहीं है, ये रोगग्रस्त है, तो संतान आना संभव नहीं है। तो हमें, जैसा कि आप अगर एक पत्नी हो तो एक माँ भी बनना जरूरी है। उसके लिए आपका सबसे बड़ा साधन आपका शरीर है। आप एक न एक दिन आपके माता पिता के साथ साथ आपकी कुल का जो कर्तव्य है, आपका धर्म है, जैसे दादा दादी होते हैं, वो उनका एक संकल्प होता है कि मेरे बेटे को बच्चा हो जाए, तो उनको चाहिए, तो उनका ऋण जो होता है वो चुकता करने के लिए उनको पोता देना जरूरी होता है। तो ये भी हमारा कर्तव्य और धर्म है कि हम इस शरीर को इतना स्वस्थ रखें, इसको नशे से बचाए, इसको बुरी लत से बचाए, इसको गलत रास्ते से खींचकर सही दिशा में लाए, इसको ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को जगाए। मन की शक्ति के द्वारा हम सात्विक भोजन करें, उचित आहार लें, समय से सोए, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे शरीर में रोग उत्पन्न हो। तो ये शरीर उसमें हमारी मदद करेगा, और ये शरीर हमारा अभिन्न अंग है हमारे कर्तव्य और धर्म का पालन करने का। तो इसके साथ हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती कि हम कुछ भी खा जा रहे हैं। हमारे को सात्विक भोजन करने में बड़ा जोर आता है, हम तामसिक भोजन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हम तेल से तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम मार्केट से फास्ट फूड पैकेजिंग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं खाने में